हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि बीटेक इंजीनियरिंग का 8th सेमेस्टर का है सब्जेक्ट है और ये यूनिट 1 है। इसके बारे में बात करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन बैंक है, इसमें एटलीस्ट 16 क्वेश्चन है इंक्लूडिंग शॉर्ट एंड लॉन्ग। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आई होप मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन आसानी से समझ में आए। ओके, और ये क्विक रिवीजन है, हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे, लेकिन हाँ सारी चीज़ें आपको समझ आने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, अब बात करते हैं इनोवेशन की। ओके, व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ इनोवेशन, मतलब अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ इनोवेशन होते क्या। ओके, इनोवेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप। इनोवेशन को डिफरेंट डिफरेंट टाइप में क्लासिफाई किया गया। कौन कौन से टाइप में? प्रोडक्ट इनोवेशन, प्रोसेस इनोवेशन, मार्केटिंग इनोवेशन, ऑर्गेनाइजेशनल इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। अब एक एक करके समझते हैं। प्रोडक्ट इनोवेशन क्या होता है? क्रिएटिंग न्यू एंड और इम्प्रूव प्रोडक्ट, नए नए प्रोडक्ट को तैयार करना, बनाना, या फिर जो प्रोडक्ट पहले से हैं उसको इम्प्रूव करना, जो है प्रोडक्ट इनोवेशन कहलाता है। प्रोसेस इनोवेशन क्या हुआ? इनो इम्प्रूविंग द वे ऑफ थिंग्स आर मेड और डन, किस तरीके से चीज़ों को बनाया जा रहा है, उसको कंप्लीट किया जा रहा है, उनके प्रोसेस को, उनके वे को इम्प्रूव करना ही प्रोसेस इनोवेशन कहलाता है। ओके, मार्केटिंग इनोवेशन क्या होता है? न्यू वे टू प्रमोट एंड सेल प्रोडक्ट, नए नए तरीके लॉन्च करना, प्रोडक्ट को सेल करने का, प्रमोट करने का, उसे जो है मार्केटिंग इनोवेशन कहते हैं। ओके, ऑर्गेनाइजेशनल इनोवेशन क्या होता है? चेंजिंग हाउ अ कंपनी और हाउ अ कंपनी ऑपरेट्स इंटरनली। ऑर्गेनाइजेशन इनोवेशन उसे कहते हैं कि अगर कोई कंपनी इंटरनली किस तरीके से परफॉर्म कर रही है उसको चेंज करें, नए नए तरीके को जब अपनाते हैं तो ऑर्गेनाइजेशनल इनोवेशन कहलाता है। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होता क्या है? यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव प्रोडक्ट और प्रोसेसेस, नए नए टेक्नोलॉजी को यूज करके प्रोडक्ट और प्रोसेस को इम्प्रूव करना जो है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, explain what are different type of innovation on the basis of change in market and technology। मार्केट में जो जो चेंज हो रहा है और जो जो नई नई टेक्नोलॉजी ऐसे आ रही है उसके बेस पे किस तरीके के इनोवेशन, किस किस तरीके के इनोवेशन है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ओके, बेस्ड ऑन मार्केट एंड टेक्नोलॉजी चेंज इनोवेशन कैन बी क्लासिफाइड, किसमें? इंक्रीमेंटल इनोवेशन, डिसरप्टिव इनोवेशन, रेडिकल इनोवेशन, आर्किटेक्चरल इनोवेशन। ओके, इंक्रीमेंटल इनोवेशन क्या होता है उसको समझते हैं। स्मॉल इंप्रूवमेंट इन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, मतलब हमारे पास पहले कोई प्रोडक्ट है और उसमें थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। सपोज हमारे पास एक स्मार्टफोन है और उसमें हमने कैमरा के फीचर को और म्यूजिक के फीचर को, वीडियो के फीचर को, या फिर कुछ और चीज़ें जो है हमने अगर एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं तो वो क्या हो गया? हमारा इंक्रीमेंटल इनोवेशन हो गया। अब बात करते हैं डिसरप्टिव इनोवेशन, अ न्यू आइडिया दैट चेंज द इंडस्ट्री। एग्जाम्पल स्मार्टफोन, यहाँ पे एक स्मार्टफोन का एग्जाम्पल ले लीजिए जो हमने भी बताया था। मतलब एक नया आइडिया जो पूरे के पूरे इंडस्ट्री को चेंज कर दे, मतलब कुछ ऐसा लॉन्च कर देना जो कि अभी इसके पहले नहीं था। ओके, एक नई चीज़ ला देना, तो वो जो है एक नए आइडिया के साथ इंडस्ट्री में उतरना और जो है पूरे मार्केट को चेंज कर देना। तो डिसरप्टिव इनोवेशन, पूरे मार्केट को डिसरप्ट कर देना। ओके, रेडिकल इनोवेशन क्या होता है? अ कम्प्लीटली न्यू टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट, यहाँ भी एक नई टेक्नोलॉजी या फिर प्रोडक्ट जो है लॉन्च करना, जैसे कि कह सकते हैं कि हमारी जो पेट्रोल और डीजल कारें थी अब वो जो है इलेक्ट्रिक कार में कन्वर्ट हो गई हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक नई टेक्नोलॉजी है। ओके, न्यू टेक्नोलॉजी के साथ तैयार किया गया प्रोडक्ट है। आर्किटेक्चरल इनोवेशन क्या होता है? चेंजिंग द डिज़ाइन ऑफ एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। ओके, हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसके डिज़ाइन को चेंज कर देना। ओके, जैसे फॉर्च्यूनर पहले थी, अब देखिए उसकी डिज़ाइन चेंज हो गई। ओके, तो यहाँ कह सकते हैं आर्किटेक्चरल डिज़ाइन। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज आइडिया जनरेशन एंड इट्स प्रोसेस। आइडिया जनरेशन होता क्या है और इसके प्रोसेसेस क्या है? ओके, आइडिया जनरेशन इज द प्रोसेस ऑफ कमिंग अप विथ न्यू एंड यूजफुल बिजनेस आइडिया। आइडिया जनरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके साथ, मतलब कि हम कह सकते हैं कि आइडिया जनरेशन जब हम नए नए आइडियाज़ और यूजफुल बिजनेस आइडियाज़ के साथ आते हैं, ओके, तो वो क्या है? आइडिया जनरेशन प्रोसेस है। ओके, अब समझते हैं आइडिया जनरेट करने का प्रोसेस क्या है। आइडिया जनरेशन तो ये हो गया कि जब नई नई जो है आइडिया जनरेशन इज द प्रोसेस ऑफ कमिंग अप विथ न्यू आइडिया। आइडिया जनरेशन हो जब हम नए नए आइडिया के साथ मार्केट में आते हैं बिजनेस बनाने के लिए, तो आइडिया जनरेशन हो गया। लेकिन उसके प्रोसेस क्या है ये समझते हैं। ओके, सबसे पहला प्रोसेस है आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले हमको प्रॉब्लम या फिर अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना है मार्केट में, उसके बाद उसके ऊपर रिसर्च करनी है, उसके बाद ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है, उसके बाद इवेल्युएटिंग द बेस्ट आइडियाज़, उसके बाद डेवलपिंग अ प्रोटोटाइप। अब ब्रेन स्टॉर्मिंग की बात होती है जब हम कई लोग मिलके किसी एक पर्टिकुलर जो है उस पे आइडिया पे डिस्कशन कर रहे होते हैं और उसमें से बेस्ट आइडिया को फाइंड आउट करना। ओके,
तो वो होता है। ओके, जब हम सब मिलकर कई नंबर ऑफ आइडियाज़ पे, सपोज़ के लिए हम कोई बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसमें जो है हम जब 4-5 लोग मिलके उसी एक टॉपिक के बारे में बात करते हैं, एक आइडिया के बारे में बात करते हैं, तो वो एक ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गया। कई लोग मिलके एक आइडिया के बारे में सोचते हैं। और इवैल्यूएटिंग द बेस्ट आइडिया क्या होता है, जो हम कई लोग मिलके जिस आइडिया को सोच रहे हैं, इतने नंबर ऑफ आइडिया सोचेंगे, तो उनमें से बेस्ट आइडिया को फाइंड आउट करना जो है इवैल्यूएटिंग द बेस्ट आइडिया हो जाता है। ओके, और नेक्स्ट एंड लास्ट है डेवलपिंग अ प्रोटोटाइप और प्लान। जब हमको अच्छा सा आइडिया मिल जाता है, तो हमको प्रोटोटाइप और एक प्लान तैयार करना है। ओके, तो ये सारे के सारे प्रोसेस हैं। कौन कौन से? आइडेंटिफाई प्रॉब्लम एंड अपॉर्चुनिटी, दूसरा रिसर्च मार्केट नीड्स, ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडिया एंड इवैल्यूएटिंग द बेस्ट आइडिया एंड डेवलपिंग अ प्रोटोटाइप और प्लान। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हाट आर द वेरियस टेक्निक्स ऑफ आइडिया जनरेशन। आइडिया जनरेशन के वेरियस टेक्निक्स क्या हैं? ओके, सम टेक्निक्स फॉर आइडिया जनरेशन आइडियाज इंक्लूड, सम टेक्निक्स फॉर जनरेटिंग आइडिया इंक्लूड, कौन कौन से? ब्रेनस्टॉर्मिंग, जैसे भी मैंने बताया आपको, माइंड मैपिंग, स्कैम्पर टेक्निक, मार्केट रिसर्च, स्वॉट एनालिसिस। ब्रेनस्टॉर्मिंग यहाँ पे उसका डिफिनेशन दिया गया, ग्रुप डिस्कशन टू जनरेट आइडिया, मतलब जैसा मैंने आपको बताया था, 4-5 लोग मिलकर एक ग्रुप डिस्कशन करेंगे आइडिया को जनरेट करने के लिए, तो वो ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है। माइंड मैपिंग क्या होता है? क्रिएटिंग अ डायग्राम टू कनेक्ट डिफरेंट आइडिया, माइंड के अंदर एक डायग्राम क्रिएट करना डिफरेंट डिफरेंट आइडिया को कनेक्ट करने के लिए। अब बात करते हैं स्कैम्पर टेक्निक क्या होता है? मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग आइडिया, मतलब हमारे पास जो आइडिया है उसको मॉडिफाई करना, उसमें से थोड़ा थोड़ा चेंज करना, सो दैट कि वो एक सूटेबल आइडिया बन सके। तो स्कैम्पर का फुल फॉर्म बताता है कि सब्स्टिट्यूट, कंबाइन, एडॉप्ट, मॉडिफाई, पुट टू अनदर यूज, एलिमिनेट एंड रीअरेंज। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है अपना मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च होता क्या है? स्टडिंग कस्टमर नीड, कस्टमर के नीड को स्टडी करना जो है मार्केट रिसर्च कहलाता है। स्वॉट एनालिसिस की बात करते हैं, एनालाइजिंग स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। जब हम जो है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट को एनालाइज करते हैं, तो वो क्या होता है? स्वॉट एनालिसिस। थ्रेट्स मतलब होता है प्रॉब्लम्स, क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या दिक्कतें, क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, बेसिकली वो होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बिजनेस अपॉर्चुनिटी। बिजनेस अपॉर्चुनिटी से हम क्या समझते हैं, इसको एक बार समझ लेते हैं। अब बिजनेस अपॉर्चुनिटी इज चांस टू क्रिएट अ सक्सेसफुल बिजनेस। बिजनेस अपॉर्चुनिटी एक ऐसा चांस होता है जहाँ पे हम एक सक्सेसफुल बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं बाय आइडेंटिफाइंग कस्टमर नीड्स, मार्केट गैप्स एंड इनोवेटिव सॉल्यूशन। किस तरीके से? हम कस्टमर के नीड को आइडेंटिफाई करके, मार्केट के गैप को आइडेंटिफाई करके और इनोवेटिव सोल्यूशन लाके, फिर इनोवेटिव सोल्यूशन लाके। ओके, सो ये हो गया हमारा क्या, बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन अपना क्या, व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। गुड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कैसे हम जान सकते हैं कि ये एक गुड बिजनेस है या फिर एक बैड बिजनेस है? ओके, तो गुड बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरीके से हैं। सॉल्व रियल प्रॉब्लम, हमारे रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हो वो आइडिया या फिर बिजनेस। ओके, हैव डिमांड इन द मार्केट, उसकी मार्केट में डिमांड होनी चाहिए। प्रॉफिटेबल होना चाहिए, वो जो आइडिया है या फिर बिजनेस है वो प्रॉफिटेबल होना चाहिए, जिससे हम प्रॉफिट कमा सकें। ओके, बी स्केलेबल, वो हम उसको फ्यूचर में एक्सपेंड कर सकें, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर ले जा सकें। ओके, बी कम्पिटिटिव बट यूनिक, कम्पिटिटिव होना चाहिए और लेकिन उसके साथ साथ जो है यूनिक भी होना चाहिए। ओके, कम्पिटिटिव हो बट चलता है, लेकिन उसके साथ साथ यूनिक भी होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई अ गुड बिजनेस अपॉर्चुनिटी। इसके पहले तो हमने देखा गुड बिजनेस अपॉर्चुनिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। अब यहाँ बताया जा रहा है किस तरीके से हम गुड बिजनेस अपॉर्चुनिटी को फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं, यू कैन आइडेंटिफाई गुड अपॉर्चुनिटी बाई, कैसे? ऑब्जर्विंग कस्टमर प्रॉब्लम, कस्टमर के प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करना है। एनालाइजिंग मार्केट ट्रेंड, मार्केट में क्या ट्रेंड भी चल रहा है, क्या बूम पे, उसको एनालाइज करना। ओके, कंडक्टिंग सर्वे एंड रिसर्च, यहाँ पे जो हमको सर्वे और रिसर्च कंडक्ट करना होगा मार्केट के रिसर्च के लिए। ओके, चेकिंग इंडस्ट्री गैप, इंडस्ट्री में क्या गैप है उसको चेक करना होगा, मतलब कि जो लोग, जैसे कि हम जो बिजनेस करने वाले हैं अगर ऑलरेडी मार्केट में है तो वो क्या नहीं कर पा रहे हैं जिसे हमको करना है। ओके, तो वो हो गया मार्केट में गैप। ओके, यूजिंग टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, नई नई टेक्नोलॉजी को यूज करना है, एडवांस करना है, अपने बिजनेस में एडवांसमेंट लाना है, इससे क्या हो गया, हम मार्केट में ग्रो कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 8वां, वाई हैविंग मैनेजरियल स्किल इज इम्पोर्टेंट फॉर एन एंटरप्रेन्योर के लिए मैनेजमेंट स्किल इंपॉर्टेंट क्यों है, इसकी बात करते हैं। एन एंटरप्रेन्योर नीड्स मैनेजमेंट स्किल टू, इसलिए जरूरत है, प्लान एंड ऑर्गेनाइज वर्क इफिशिएंटली, अपने काम को प्लान कर पाता है, अगर उसके पास मैनेजमेंट का तरीका है तो अपने काम को ऑर्गेनाइज कर पाएगा अच्छे से। ओके, अच्छे से इफिशिएंटली वो काम को अपने कर पाएगा, सबसे पहले तो बेनिफिट ये है। उसके बाद मैनेज फाइनेंस एंड रिसोर्स, फाइनेंस एंड रिसोर्स को अच्छे से मैनेज कर पाएगा। ओके, एंड लीड अ टीम इफिशिएंटली, अपने टीम को अच्छी तरीके से लीड कर पाएगा इफिशिएंट तरीके से। सॉल्व प्रॉब्लम क्विकली, प्रॉब्लम को क्विक तरीके मतलब जल्दी से सॉल्व कर पाएगा। मेक स्ट्रेटेजिक डिसीजन, एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन बना पाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अपना 9th क्वेश्चन क्या है, 9th क्वेश्चन की बात करते हैं। डिस्कस द मैनेजमेंट स्किल रिक्वायर्ड टू मैनेजरियल और मैनेजमेंट स्किल रिक्वायर्ड टू बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। अब एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होने के लिए
कौन कौन से स्किल होना जरूरी है एक एंटरप्रेन्योर के अंदर, कौन कौन से स्किल होना जरूरी है जो उसे बिजनेस में सक्सेसफुल बना सकते हैं, इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहली स्किल है लीडरशिप स्किल। ओके, कौन सी स्किल है? लीडरशिप स्किल। ये क्या होती है? गाइडिंग एंड मोटिवेटिंग टीम। ये स्किल अगर हम अपने टीम को गाइड कर पा रहे हैं, मोटिवेट कर पा रहे हैं, तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक लीडरशिप स्किल है। दूसरी स्किल क्या है? डिसीजन मेकिंग स्किल। मेकिंग इन्फॉर्म्ड बिजनेस डिसीजन। बिजनेस के लिए इन्फॉर्म्ड डिसीजन अगर हम बना पा रहे हैं, ओके, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर डिसीजन मेकिंग स्किल है। टाइम मैनेजमेंट, यूजिंग टाइम एफिशिएंटली। अगर हम अपने टाइम को इफिशिएंट तरीके से यूज कर पा रहे हैं तो हमारे पास टाइम मैनेजमेंट की जो स्किल है। ओके, तो ये सारी की सारी स्किल जो है होनी चाहिए किसके अंदर? एक एंटरप्रेन्योर के अंदर। और कौन सी? फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हैंडलिंग मनी वाइजली। अगर हम बुद्धिमानी के साथ अपने मनी को यूज कर पा रहे हैं, कैपिटल को यूज कर पा रहे हैं, तो वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारे अंदर स्किल है। ओके, कम्युनिकेशन स्किल, इंटरेक्टिंग इफेक्टिवली विद एम्प्लॉयज एंड कस्टमर। अगर हम कस्टमर और एम्प्लॉय के साथ इफेक्टिवली मतलब अच्छे से उनसे इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं, उनको कन्विंस कर पा रहे हैं, तो हमारे अंदर जो है या फिर कह सकते हैं एंटरप्रेन्योर के अंदर ये स्किल होनी चाहिए। कौन सी? कम्युनिकेशन स्किल। तो सारे के सारे स्किल्स कुछ इस तरीके से हैं, 4-5 है, जो कि लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग, टाइम मैनेजमेंट, फाइनेंशियल एंड कम्युनिकेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू क्रिएशन एंड व्हाई इट इज नेसेसरी फॉर अ बिजनेसमैन। ओके, सॉरी, बिजनेस। तो बात करते हैं वैल्यू क्रिएशन होता क्या है और वो जरूरी क्यों है बिजनेस के लिए। वैल्यू क्रिएशन मीन्स प्रोवाइडिंग समथिंग वैल्यूएबल टू कस्टमर। मतलब कस्टमर को कुछ वैल्यूएबल प्रोडक्ट या फिर कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करना जो है वैल्यू क्रिएशन कहलाता है। सच एज क्वालिटी, जैसे कि प्रोडक्ट की क्वालिटी हो गई, गुड सर्विस हो गया, इनोवेटिव सोल्यूशन हो गया। तो अगर हम जैसे कि इनोवेटिव सोल्यूशन, गुड सर्विस या फिर प्रोडक्ट क्वालिटी में कुछ हम कस्टमर को प्रोवाइड कर पा रहे हैं, तो क्या हो गया? वैल्यू क्रिएशन हो गया। ओके, इट इज नेसेसरी फॉर अ बिजनेस बिकॉज इट हेल्प्स अट्रैक्टिंग कस्टमर। यह बिजनेस के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि यह कस्टमर को अट्रैक्ट करता है। ओके, गेनिंग ए कम्पिटेटिव एडवांटेज, एक कम्पिटेटिव एडवांटेज गेन करने में मदद करता है। ओके, एंड इंक्रीजिंग प्रॉफिट, और प्रॉफिट बनाने में मदद करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाउ टू मैनेज वैल्यू क्रिएशन। अगर हमने वैल्यू क्रिएट कर लिया है तो उस वैल्यू को मैनेज कैसे करेंगे, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे टू मैनेज वैल्यू क्रिएशन बिजनेस टूल। अगर कोई बिजनेस वैल्यू क्रिएशन करना चाहता है, तो वैल्यू क्रिएशन को मैनेज करना चाहता है, तो उसको ये सारे पॉइंट ध्यान में रखने होंगे। कौन से? अंडरस्टैंड कस्टमर नीड, कस्टमर की नीड को समझना है। ओके, इम्प्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी, हमें डे बाय डे प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करते रहना है। ऑफर एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, हम एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस किस तरीके से ऑफर कर पा रहे हैं। मतलब कि अगर हमने किसी को 2 दिन की गारंटी फिर वारंटी दी है, उसको सर्विस देने की, उसको ठीक कर देने की प्रोडक्ट को, तो हम कैसे कोशिश करें कि उसको 1 दिन में या फिर 1.5 डे, 1.5 दिन में उसको हम कैसे ठीक कर पा रहे हैं। तो ये क्या है? एक एक्सीलेंट सर्विस है। ओके, इनोवेट एंड स्टे अपडेटेड विद मार्केट ट्रेंड। मार्केट ट्रेंड के साथ हमें जो है हम हमेशा अपडेटेड रहना है और इनोवेशन करते रहना है अपने प्रोडक्ट के साथ। ओके, बिल्ड स्ट्रॉन्ग ब्रांड एंड आइडेंटिटी, हमें अपने ब्रांड की स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बना के रखनी है मार्केट में। किस तरीके से मार्केटिंग कर सकते हैं, एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, ओके, लोगों से प्रचार करवा सकते हैं, तो इससे क्या होगा? हमारी ब्रांड की जो है आइडेंटिटी स्ट्रांग होगी। आगे बढ़ते हैं। तो ये 12th क्वेश्चन देखते हैं। राइट द स्टेप टू क्रिएट एन एंटरप्राइज मॉडल। एंटरप्राइज मॉडल को क्रिएट करने के कौन कौन से स्टेप है उसको समझते हैं। आइडेंटिफाई बिजनेस आइडिया, सबसे पहला मॉडल स्टेप है बिजनेस आइडिया को आइडेंटिफाई करना है। दूसरा, एनालाइज द मार्केट एंड कंपटीशन, मार्केट को एनालाइज करना है और कंपटीशन, हमारे कंपटीशन में कौन कौन है उनको एनालाइज करना है। डिफाइन द बिजनेस स्ट्रक्चर को डिफाइन करना है। डेवलप अ बिजनेस प्लान, एक बिजनेस प्लान डेवलप करना है। अरेंज फंडिंग एंड रिसोर्सेज, फंडिंग और रिसोर्सेज को अरेंज करना है। ओके, उसके बाद बिल्ड अ टीम, एक टीम बिल्ड करना। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होता है लॉन्च एंड मार्केट बिजनेस। अगर उसके बाद हमको क्या करना है? अपने बिजनेस को लॉन्च करना है, उसको मार्केटिंग करनी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 11 की बात करते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय इनोवेशन एंड व्हाट इज द रोल ऑफ इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब क्या है और इनोवेशन का रोल क्या है एंटरप्रेन्योरशिप में। इनोवेशन मीन्स इंट्रोड्यूसिंग न्यू आइडिया, प्रोडक्ट और मेथड। इनोवेशन का मतलब होता है नए नए आइडिया, नए नए प्रोडक्ट और मेथड को इंट्रोड्यूस करना ही इनोवेशन कहलाता है। इन इंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन हेल्प्स। अब बात करते हैं इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप में किस तरीके से हेल्प कर सकता है। बाय क्रिएटिंग यूनिक प्रोडक्ट, हम नए नए प्रोडक्ट को, यूनिक प्रोडक्ट को क्रिएट करके ये जो है वैल्यूएट कर सकता है। गेनिंग कॉम्पिटिटिव एज को गेन करके। मीटिंग चेंजिंग कस्टमर नीड्स, इससे क्या होगा कि हम जो है कस्टमर की नीड को जो है फुलफिल कर पाएंगे, मीट कर पाएंगे, क्योंकि हर 4 महीने 6 महीने में कस्टमर की नीड बदलती रहती है। ओके, तो इसे इनोवेशन करके हम उनकी नीड को फुलफिल कर पाएंगे, इससे मेरे अपने बिजनेस ग्रो होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके, इंक्रीजिंग बिजनेस ग्रोथ एंड प्रॉफिट, इससे क्या होगा जो है बिजनेस ग्रोथ और प्रॉफिट काफ़ी इंक्रीज हो सकता है, हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन डिफरेंट स्ट्रेटजीज
टू ग्रो एन एंटरप्राइज। इंटरप्राइज को ग्रो करने के डिफरेंट स्ट्रेटजीज के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला स्ट्रेटजी है मार्केट पेनिट्रेशन। मार्केट पेनिट्रेशन क्या होता है? सेलिंग मोर ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। हमारे पास जो पहले से रखा हुआ प्रोडक्ट है उसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम सेल कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। हमको जो क्या करना है, लॉन्च न्यू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हमको नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करते रहना है, प्रोडक्ट्स। ओके। मार्केट एक्सपेंशन, एक्सपेंडिंग न्यू लोकेशन। हमारा जो बिजनेस है उसको नए नए लोकेशन पे एक्सपेंशन करना। ओके। डाइवर्सिफिकेशन मतलब एंटरिंग न्यू इंडस्ट्री। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब हम जो काम कर रहे हैं उसके साथ साथ नई नई इंडस्ट्री में एंटर करना। ओके। पार्टनरशिप, यहाँ पे कोलैबोरेटिंग विद अदर बिजनेस। हमारे तरीके से जो बिजनेस कर रहे हैं कुछ उसी तरीके के बिजनेस के साथ हमको कोलैब करना चाहिए। ओके। सो ये सारे के सारे क्या हो गए, इंटरप्राइज ग्रो करने के स्ट्रेटेजीज हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 16, हाउ टू मेंटेन ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। ऑर्गेनाइजेशनल को इफेक्टिव तरीके से जो है हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं। ये सेट क्लियर गोल एंड ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हमारा गोल और ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि हम करना क्या चाहते हैं, हमारा गोल क्या है। दूसरा, इंप्रूव एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करना है। ओके। यूज़ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। हमें जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है। मेंटेन स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप मेंटेन करना है, सो दैट हम अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकें, गाइड कर सकें। ओके। अडॉप्ट टू मार्केट चेंज। मार्केट में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको अडॉप्ट करना है। अगर हम अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे तो मार्केट से इलिमिनेट हो सकते हैं। ओके। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है अपना 16, जो कि गिव स्ट्रैटेजी फॉर अ सस्टेनेबल इंटरप्राइजेस मॉडल। ओके। हमको स्ट्रैटेजी देनी है एक सस्टेनेबल इंटरप्राइज मॉडल तैयार करने की। कौन कौन सी स्ट्रैटेजी हो सकती हैं? सस्टेनेबल का मतलब होता है कि लॉन्ग टर्म, जो जब हम लॉन्ग टर्म पे फोकस करते हैं, कुछ ऐसा इंटरप्राइज तैयार करने का, मॉडल तैयार करने का जो लॉन्ग टर्म के लिए हो, लाइक सोलर पैनल। तो ये एक सस्टेनेबल कह सकते हैं जो है बिजनेस इंटरप्राइज मॉडल हो गया। ओके। जैसे कि यूजिंग इको फ्रेंडली रिसोर्सेज, रिड्यूसिंग वेस्ट एंड पॉल्यूशंस, ensuring fair wage and ethical practices, investing in renewable energy, engaging in social responsibility and activities. So guys, ये था यूनिट 1 ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का 16 क्वेश्चन। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहीं से इसके आने के चांसेस हैं। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड टेक केयर।